को पावर्ड बाय टेक्नो। अक्षय शिंदे प्रकरणी भाजपसह संपूर्ण सत्ता पक्ष म्हणतंय की महाविकास आघाडी या मुद्द्यावर राजकारण करते, तुम्ही अक्षय शिंदेची साईड घेताय। आयुष्यभर राजकारण करणाऱ्या माणसांनी दुसऱ्या राजकारण करणं म्हणावं हे अतिशय निंदनीय आहे। पहिली गोष्ट, 24 तास राजकारण तुम्ही करत असता। मला सगळ्यात शिंदे कोणी महात्मा नव्हे, त्याच्याबद्दल काय प्रेमाबाळाची गरज नाही आहे, पण या देशामध्ये लोकशाही आहे की नाही, या देशामध्ये न्यायव्यवस्था आहे की नाही, कसाबला तुम्ही किती वर्ष लागली पोचला, सगळ्या कोर्ट कचेऱ्या करून मग कसाबला फाशी दिलं। मग तुम्ही या मुलाला, म्हणजे गुन्हेगारीमध्ये सुद्धा वर्गीकरण आहे बरं का, चाकू सुरे चालवणारे, पिस्तुला चालवणारे, बंदुका चालवणारे, कोयते चालवणारे हे वेगळे लोक आहेत, आणि बलात्कार वगैरे करणारी यांची मेंटॅलिटी वेगळी आहे। या वर्गीकरणामध्ये हा मुलगा हत्यारं वापरणारा मुलगा होता का, त्याला बुरखा घालून घेऊन गेलात, मग त्याला पिस्तूल कशी दिसली आणि त्यांनी पिस्तूल करत का होते, अनेक प्रश्न उभे राहत आहेत। सांगतो हा पूर्णपणे संशयास्पद आहे। फक्त मला प्रश्न स्वतःला पडतो असा की न्याय कुणाकडे मागायचा, सगळ्यात पिंजऱ्यातले पोपट। म्हणजे माननीय सर्वोच्च न्यायालय म्हणतंय CBIला पिंजऱ्यातलं पोपट, पोलीस म्हणजे सुद्धा ही पोपटाची दुसरी वेळ ती दुसरा पिंजरा, त्यामुळे न्याय कोणाकडे मागायचा। निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करून चौकशी करायला लागेल, इतकी वाईट परिस्थिती आहे। कायदा सुव्यवस्था महाराष्ट्रात इतकी रसातळाला कधी गेली नव्हती, ती सरळ गेली। हा एन्काउंटर संशयास्पद आहे, त्याची गंभीर चौकशी करा असं म्हणतो, पण कुणी करा हे मला नाही सांगता येत, कारण करणारे कोण, पोपट पिंजऱ्यातले, त्यामुळे कसा विश्वास ठेवायचा। म्हणजे सरकार घालवणं यावर न्याय व्यवस्था उभी राहील असं मला वाटत नाही। सरकार घालवणं हा त्याच्यावरचा उपाय आहे। सर अमित शाह कुठं तुपाचा होता असेल लाडू, शुद्ध तुपाचा होता असेल म्हणून सापडला असेल कदाचित। बाकी ठिकाणी तुपाची हल्ली सध्या चौकशी सुरू आहे, त्याच्याही तुपाची चौकशी करा, कसला शुद्ध तुपाचा आहे की। बघा हे जे आहे ना भावनेचं, तुम्ही आग लावायला काम करू नका त्याच्यात, ते काय भावनेचा विषय आहे। अनेकांच्या ठिकाणी सापडलं करा चौकशी, बंद करा, लाडू देणं बंद करा पाहिजे तर, पण त्या पद्धतीनं रंगवलं जातं हे काही योग्य असं मला वाटत नाही। पण सिद्धिविनायकावर माणसं कोण बसते आणि उंदीर कसे आले याचा पण जरा बघावं लागेल ना। अगोदर जेव्हा सिद्धिविनायकावर कोण ट्रस्टी होते तेव्हा उंदीर कसे वागत होते, आता उंदीर कसे वागू लागले याची पण एक चौकशी करायला लागेल आपल्याला। कोणी दावा केला, दावा केला ते त्यांच्या पक्षाला माहिती, आम्हाला काय माहिती दावा कुठला। आम्ही दावा कोणाकडे करतो, आमच्या पक्षप्रमुखांकडे, त्यांनी दावा त्यांच्या पक्षप्रमुख केला असेल, त्याच्यावर कसा बघायचं का पाहिजे। छान बघतो, छान नाही प्रिया दत्त बघतो, आणखीन काय बघायचं। अक्षय शिंदे कथित एनकाउंटर को लेके बीजेपी और तमाम जो सत्ताधारी पार्टी उनका देखिए भाई, अक्षय शिंदे की मृत्यु पर वो कोई महात्मा के बाद नहीं था, वो बात अलग है, लेकिन अगर गुनहगारी देखोगे तो उसमें भी एक वर्ग होता है जो छुरे चाकू चलाने वाला होता है, कोई बलात्कारी, अलग अलग लोग हैं। इस आदमी की, इस लड़के की मृत्यु पूरी संजिश लग रही है मुझे। ये जानबूझकर ये अपने लोगों को बचाने के लिए उसको मार डाला ऐसा लगता है मुझे। लेकिन जांच कौन करेगा, सही है गलत है, कानूनन व्यवस्था तो महाराष्ट्र में ध्वस्त हुई है, गृह मंत्री को उसकी शर्म भी नहीं आती है। और इस तरह से जहां हमारी बच्चियों के साथ रोजाना, इसके बाद वहाँ भी हुआ, अकोला में भी हुआ, पता है आपको, तो कहाँ है कानून व्यवस्था। अब रही बात जांच कौन करे, किसके ऊपर विश्वास रखे। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है ये तो पिंजरे के पंछी है, उन्होंने कहा CBI पिंजरे का पंछी है, पुलिस कौन है वीर ये भी तो बता दो, पिंजरे का वो भी तो पंछी है ना। कौन किसके ऊपर भरोसा करे, ये सरकारी भरोसेमंद नहीं है। इसका एक ही उपाय है सरकार को हटाना, बाकी दूसरा उपाय नहीं। देखो भाई, सिद्धिविनायक मंदिर पे क्या हुआ, क्या हुआ, नहीं आपको क्या कहना था।
सर वहाँ पे चूहे जो है प्रसाद खा रहे हैं, क्या वजह है? देखो भाई, असली घी का होगा तभी खा रहे होंगे। आजकल घी के ऊपर भी जांच चल रही है, तो मथुरा वहाँ से जाकर भी पेड़े लड्डू लेके आए हैं, तो वो भी एक सीबीआई जांच करे। अभी दूसरा क्या करे? सर अमित शाह आए हैं और सीट बंटवारे का चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि सब कुछ पर जायजा ले रहे हैं सीटों का, जहां पर एनसीपी अजित पवार गुट की ज्यादा सीटें हैं, मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं अमित शाह। क्या कहेंगे, किस तरह भैया उनकी नीति वही है ना, पीठ में छुरा भोगना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। अब अजित पवार साहब को महसूस होगा, कल को दाढ़ी वालों को महसूस होगा, बिना दाढ़ी वालों को महसूस होगा, कोई गुलाबी हो, कोई कलर के हो, हर एक को महसूस होने वाला है। किसके साथ जा रहे हैं उसका अनुभव सबसे ज़्यादा हम लोगों ने लिया है, इतना ध्यान में रखना। पीठ में छुरा भोगना यही उनका एक नीति है, वो उनकी नींव है, उसे वो चाणक्य नीति कहते हैं, लेकिन वो कपट नीति है। सर एक आखिरी सवाल सर, अजीत पवार ने कहा है कि शरद पवार मेरे भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर मैंने कोई गलती की तो हमारे कान पकड़ के बताइए, लेकिन हमें काम करने दीजिए। तो कौन काम करने के लिए रोक रहा है? अभी तो अकेले तो घूम रहे हो। वो मुख्यमंत्री भी कहते हैं हमारा नाम भी नहीं लेते हो, उनके नाम के बिना घूमते हो। उनकी लाडली बहन अलग है, इनकी लाडली बहन अलग है, वो गृह मंत्री दूसरे जो है उप मुख्यमंत्री, उनकी लाडली बहन अलग है। अलग अलग बहनों को लेके अलग अलग उनके भाई घूम रहे हैं बाहर। को पावर्ड बाय टेक्नो। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।